अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कॉलेज जाने वाली तालिबात को अनकरीब फराहम की जाएंगी इलेक्ट्रिक स्कूटीज। 9 दिसंबर तक शहर की सड़कों से तमाम डीजल बसें कर दी जाएंगी खत्म। प्रजा भवन में आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मुनक़दा तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल के नए हॉल का किया इफ्तिताह। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा पी श्रीनिवास, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, श्रीधर बाबू और दीगर की शिरकत। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर के चंद्रशेखर राव और के तारक रामाराव ने दुनिया भर की ख़वातीन को दी मुबारकबाद। कहा, ख़वातीन समाज और मुल्क की तामीर और तरक्की में बराबर का अदा कर रही है किरदार। कामारेड्डी में 3 बच्चियों के कत्ल वाक़े में बाप ही निकला खातिर। कर्ज के बोझ से मासूम बेटियों को तालाब में फेंक देने का दर्दनाक वाक़या। वज़ीर आज़म मोदी ने 33,500 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। तकरीब से किया खिताब। कहा, आपदा सरकार ने रोक दिया था दिल्ली की तरक्की का सफर। राज्यसभा की तीसरी मियाद नहीं लूंगा, कांग्रेस के लिए करता रहूंगा काम। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत तर्क के असलहा का मुतालबा। कहा, इस वक्त अमेरिका मजबूत पोजीशन में और अब अमेरिका किसी समझौते का ख्वाहा नहीं। और ईरान में खाना जंगी को हवा देने की कोशिश तारीखी गलती होगी। तुर्किया के वजीर खारिजा खाकान फैदान का बयान। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन के लिए कई अहम ऐलानात किए हैं। इतवार को प्रजा भवन में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपने इंतखाबी वादों के मुताबिक कॉलेज जाने वाली तालिबात को बहुत जल्द इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ फराहम करेगी। अगरचे रवा माली साल में ये मुमकिन ना हो सके, लेकिन हुकूमत इस मनसूबे पर संजीदगी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की मुआशी खुद मुख्तारी ही मुल्क की तरक्की की बुनियाद है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तैयार करदा अशिया को अमेज़न जैसे आलमी प्लेटफॉर्म पर फ़रोख्त करने की सहूलत फराहम की है, ताकि मुकामी टैलेंट को आलमी सतह पर पहुँचाया जा सके। इसके अलावा इंदिरा बाजार के जरिए भी ख़वातीन को कारोबारी मौक़े दिए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के शोबे में तब्दीलियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दिसंबर 2026 तक हैदराबाद में मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने ऐलान किया है कि 9 दिसंबर तक शहर की सड़कों से तमाम डीजल बसें ख़त्म कर दी जाएंगी और उनकी जगह EVAC बसें लाई जाएंगी, जिनमें ख़वातीन का मुफ्त सफ़र जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि रियासत में 1000 बसों की मालिकीन अब ख़वातीन हैं और उन्हें शमसी तवानाई की पैदावार में भी शामिल किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने समाज में ख़वातीन के साथ होने वाले इम्तियाज़ पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि घर और दफ्तर दोनों जगहों पर उनकी मेहनत को वो मुकाम नहीं मिलता जिसकी वो हकदार है। उन्होंने पुलिस और इंतजामिया में ख़वातीन ओहदेदारों की कारकर्दगी की सताइश की और कहा कि हैदराबाद कलेक्टर और SIB की क़यादत जैसे अहम ओहदों पर ख़वातीन को फायज करना हमारी हुकूमत की तरजीह को ज़ाहिर करता है। तकरीब के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन और ख़ातून सहाफ़ियों को तहनीत पेश की। मूसा और ईसा नदी के बफर जोन में तामीरात के सिलसिले में उन्होंने वाज़ेह किया है कि सुप्रीम कोर्ट और NGT की हिदायत के मुताबिक 50 मीटर के दायरे में तामीरात गैर कानूनी है। ताहम मुतासरा खानदानों को मुतबादल अराजी या मुनासिब मुआवजा फराहम करने के लिए हुकूमत तैयार है। उन्होंने सियासी जमातों से अपील की है कि वो इस हसास मामले पर सियासत करने के बजाय हल पर तवज्जो दें।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असेंबली के अहाते में जदीद सहूलियात से आरास्ता कानून साज काउंसिल के नए हॉल का इफ्तिताह किया। ये तकरीब काउंसिल की चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी की सदारत में मुनक़द हुई, जिसमें नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़रा पी श्रीनिवास, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर के बशमूल दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। वज़ीर आला ने रवायती मौसीकी के गूंजते हुए नगमों के दरमियान यादगारी तख्ती की नकाब कुशाई की। इफ्तिताह के बाद काउंसिल के हॉल में खुसूसी पूजा की तकरीब मुनक़द हुई, जिसके बाद वज़ीर आला ने चेयरमैन और दीगर वज़रा के साथ काउंसिल की नशिस्तों पर बैठकर कुछ देर गुफ्तगू की। हाजिर है कि रियासत के विरसे की अलामत समझे जाने वाले पुराने असेंबली हॉल को अब बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक नए रंग और रूप में तैयार किया गया है। बीआरएस के सदर और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर दुनिया भर की ख़वातीन को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ख़वातीन समाज और मुल्क की तामीर और तरक्की में बराबर का किरदार अदा कर रही हैं। इतवार के रोज़ अपने बयान में साबिक़ वज़ीर आला ने ख़वातीन को समाजी दौलत की खालिक़ करार देते हुए कहा है कि ख़ानदान, समाज और मुल्क की तरक्की के लिए उनकी शिराकत नागज़ीर है। उन्होंने जोर दिया है कि इंसानी ज़िंदगी को बरकरार रखने की जिम्मेदारी निभाने वाली ख़वातीन तमाम शोबों में बेहतर मौक़े की मुस्तहिक़ है। केसिया ने तेलंगाना की तहरीक आज़ादी और रियासत की तश्कील के बाद इसकी तरक्की में ख़वातीन के कलीदी किरदार की सताइश की। उन्होंने बीआरएस के 10 साला दौरे इख्तिदार में ख़वातीन की बहबूद और बाइख्तियार बनाने के लिए नाफिज किए गए प्रोग्रामों का हवाला देते हुए कहा कि हुकूमतों को ख़वातीन को मजबूत बनाने के लिए मुसलसल काम करते रहना चाहिए। इसी मौके पर बीआरएस के कारगुजार सदरी केटी रामाराव ने भी ख़वातीन के एहतराम पर जोर देते हुए रिमार्क किया कि जिस दिन हम ये ख्याल कर लें कि ख़वातीन बराबर की इंसान हैं और वो भी हम सब की तरह इज्जत व वक़ार की मुस्तहिक़ हैं, तो ये दुनिया यकीनन एक बेहतर जगह बन जाएगी। उन्होंने हर मर्द से अपील की है कि वो एक बेहतर इंसान बनने का अहद करें ताकि ख़वातीन को बुनियादी हुकूक के लिए लड़ना ना पड़े। उन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार किया कि ख़वातीन मज़ीद मजबूत हों और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब रहें। रुकन असेंबली जे आदि नारायणा ने जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म की आश्वाराव पेट म्यूनसिपलिटी में वाक़ एरिया अस्पताल में कायम किए गए HPV ह्यूमन पेपलोमा वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसका मकसद लड़कियों की सेहत की हिफाजत करना है। प्रोग्राम में मेडिकल अफसरान, हेल्थ स्टाफ, अवामी नुमाइंदों, तलबा और औलिया तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़दा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए रुकन असेंबली जे आदि नारायणा ने कहा कि रियासती हुकूमत ख़वातीन और लड़कियों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को खुसूसी तवज्जो दे रही हैं। उन्होंने कहा कि HPV वैक्सीन ख़वातीन को सर्वाइकल कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी से बचाने में कलीदी किरदार अदा करेगी, जो मुस्तक़बिल में उन्हें शदीद मुतासिर करेगी। उन्होंने कहा कि तिब्बी माहिरीन का मशवरा है कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वो वैक्सीन एक एहतियाती इक़दाम के तौर पर बहुत मुफीद है, जो कि मुल्क में ख़वातीन में सबसे ज़्यादा आम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने लड़कियों को मुफ्त HPV वैक्सीन फराहम करने का प्रोग्राम शुरू किया है। उन्होंने 14 साल मुकम्मल करने वाली और 15 साल से कम उम्र की लड़की हो ये वैक्सीन लगवाने पर जोर दिया। वालिदैन भी अपने बच्चों को सेहत को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएं। रुकन असेंबली ने महकमा सेहत के अफसरान से कहा है कि वो गाँव, स्कूलों और कॉलोनियों में वसी पैमाने पर बेदारी के प्रोग्राम मुनक़द करें और इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें कि हर अहल लड़की को वैक्सीन लगाई जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम की सेहत बिलखुसूस ख़वातीन और बच्चियों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत से फलाही प्रोग्रामों पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत देही इलाकों में भी बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए काम कर रही है। इस प्रोग्राम में डॉक्टरों ने तलबा और औलिया तलबा को HPV वायरस से पैदा होने वाले सेहत के मसाइल, वैक्सीन लगवाने के फ़वाइद और एहतियाती तदाबीर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और इससे मुस्तक़बिल में सर्वाइकल कैंसर का ख़तरा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। वारिज़ना रुकन असेंबली ने अहल लड़कियों को टीके लगाने का अमल शुरू किया और प्रोग्राम का आगाज़ किया। अस्पताल के अमले ने बच्चियों को हिफाजती टीके लगाए और उनकी सेहत का जायजा लिया। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन जूपल्ली शिशी कला, वाइस चेयरमैन जूपल्ली रमेश बाबू, आत्मा कमेटी के चेयरमैन संकावली वीरभद्र राव, मुकामी अवामी नुमाइंदे, ख़वातीन की एसोसिएशन के अरकान और उनके तलबा ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मेदक म्यूनसिपल ऑफिस की इहाते में चेयरपर्सन के राधिका भूपति राजू और वाइस चेयरमैन डी नरेश गौड़ की सदारत में ख़वातीन के आलमी दिन की तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी ने चेयरपर्सन की शॉल पोशी करके उन्हें आलमी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद दी। बारिज़ा उन्होंने ख़वातीन काउंसलर्स और म्यूनसिपल ख़वातीन अमले की शॉल पोशी करके उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर ख़वातीन काउंसलर्स और ख़वातीन अमले ने इन मुख्तलिफ कामयाबियों के बारे में बताया जो ख़वातीन मुआशरे में हासिल कर रही हैं।
और ज़िंदगी में उनके ज़ाती तजुर्बात का सामना करना पड़ा। बारज़ां चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन नरेश गौड़ ने कहा है कि ख़वातीन सिर्फ किचन तक ही महदूद नहीं हैं, बल्कि माशरे में बहुत सी कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। ख़ास तौर पर ख़वातीन तालीम, रोज़गार, सियासत, खेल और मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन सफाई कारकुनान को ख़ास तौर पर सुबह सवेरे उठने और टाउन की तमाम गलियों की सफाई करने पर सराहा जाता है। सफाई के कारकुनों के काम में अगर कोई खलल पड़ता है तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, और जो काम करते हैं वो बहुत शानदार है। उन्होंने सफाई के कारकुनों को दिली मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में काउंसलर्स और म्यूनिसिपल अमले ने शिरकत की। कौमी इंसानी हकूक़ और समाजी इंसाफ कमीशन के ज़ेर एहतमाम जगतियाल ज़िले हेड क्वार्टर में आलमी यौम ख़वातीन शानदार तरीके से मनाया गया। चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस कमीशन रियासत तेलंगाना अब्दुल रहीम ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और शम्मा रोशन करके प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने ख़वातीन के हकूक़ और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने वाले हवाले से बात की और कहा कि ख़वातीन को तमाम शोबों में सबक़त हासिल करनी चाहिए। बारज़ां प्रोग्राम में शरीक तमाम ख़वातीन को अवार्ड से नवाजा गया और उन्हें ख़वातीन के आलमी दिन पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इस प्रोग्राम में नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस कमीशन के RTI सदर अशोक मुदिराज, रियासती ख़वातीन सदर लक्ष्मी, रियासती सेक्रेटरी गौस चिश्ती, रियासती क़ायदीन दिव्या, आशा संगारेड्डी, ज़िले की जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मोइनुद्दीन कुरैशी, तेलंगाना रियासती क़ायदीन लक्ष्मण, रियासत के मुख्तलिफ अजला से ख़वातीन एसोसिएशन क़ायदीन, वडेरा एसोसिएशन के क़ायदीन और दीगर ने शिरकत की। అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మన జాతీయ మానవ హక్కుల సంఘం రాష్ట్ర RTI అంటే సమాచార హక్కు చట్టం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మన అశోక్ ముదిరాజన్న గారికి, అదే రకంగా రాష్ట్ర మహిళా అధ్యక్షురాలు మన లక్ష్మక్క గారికి, అదేవిధంగా దివ్య మేడం గారికి, అదేవిధంగా ఆశా మేడం గారికి ముఖ్యంగా మనకి ఆహ్వానించిన ఇక్కడ మనకి లక్ష్మణ్ వర్మ గారు, స్టేట్ వైస్ చైర్మన్ కోఆపరేటివ్ వింగ్, అదేవిధంగా సభా అధ్యక్షులు మన తిరుపతన్న గారికి, ఇక్కడ రాష్ట్ర కార్యదర్శి గోచిసి గారికి, మన సంగారెడ్డి జిల్లా ప్రధాన ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन तेलंगाना रियासती कमेटी की क़यादत में हैदराबाद के हिमायत नगर वाई जंक्शन पर ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जारहाना फौजी कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर कारकुनान ने प्ले कार्ड्स उठाकर जंग के खात्मे और आलमी अमन के क़याम का मुतालबा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए AIYF तेलंगाना के रियासती सदर डॉक्टर सैयद वलीउल्लाह खादरी और रियासती सेक्रेटरी कल्लूर धर्मेंद्र ने कहा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की क़यादत में ईरान पर किया जाने वाला हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जंग बंद की जाए और मसाइल को बातचीत और सिफारती तरीक़ों के ज़रिए हल किया जाए। उन्होंने कहा कि तारीख बारहा साबित कर चुकी है कि जंग कभी भी मसाइल का हल नहीं होती, बल्कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आलमी अमन और इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है। इसके बावजूद साम्राज्यी ताकतें अपने सियासी और मुआशी मुफादात के लिए मशरिक़ वस्ता को मुसलसल जंग का मैदान बनाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान के खिलाफ मौजूदा जंगी माहौल इसी खतरनाक साम्राज्यी पॉलिसी का हिस्सा है। जंग का सबसे ज़्यादा नुकसान आम आवाम को होता है। मजदूर, किसान, गरीब आवाम, ख़वातीन और बच्चे इसके सबसे बड़े मुतासिरीन होते हैं। माजी में मशरिक़ वस्ता में होने वाली जंगों के बायस लाखों अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं और करोड़ों अफराद को अपने घरों से बेघर होना पड़ा। ऐसी अफसोसनाक सूरत हाल दोबारा पैदा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी तनाज़ात को फौरी ताकत के जरिए हल करने की कोशिश आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। हथियारों के जरिए मसाइल का हल दुनिया को मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल देता है। इसलिए ज़रूरी है कि मसाइल को बातचीत, बाहमी एहतराम और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी के जरिए हल किया जाए। AIYF ने दुनिया भर के मजदूर तबके, जमहूरी क़ुव्वतों और अमन पसंद अवाम से अपील की है कि वो अमेरिकी साम्राज्य जंगी पॉलिसियों के खिलाफ मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करें और आलमी अमन के लिए जद्दोजहद करें। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ जारी सूरत हाल भारत की खारिजा पॉलिसी में भी एक गहरे बहरान की अक्कासी करती है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत वाशिंगटन के दबाव के सामने झुकती नजर आ रही है, जिससे भारत की खुद मुख्तार खारिजा पॉलिसी और इसकी तारीख़ी स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी कमज़ोर हो रही है। इस एहतजाजी प्रोग्राम में AIYF के रियासती वर्किंग प्रेसिडेंट निरल कांति श्रीनाथ, रियासती ऑफिस बैरियर्स
तेजपारी वेंकटेश्वरलू, कोकंडा शंकर, चेपुरी कोंडल, माइसरम भास्कर और महमूद समेत दीगर कारकुनां ने शिरकत की। आज ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की जानिब से हैदराबाद, हिमायत नगर, नारायणगढ़ के पास इसराइल और अमेरिका की जानिब से जो ईरान पे लगातार जंग की जा रही है उसको फ़ौरन रोकने का मुतालबा करते हुए AIWF के आदर में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। एहतजाज से हमने ये मांग की कि हिंदुस्तान की हुकूमत से कि फ़ौरन हिंदुस्तान की हुकूमत में मुदाखलत कर ईरान पर जो लगातार इसराइल और अमेरिका और 11 मुल्कें मिलकर ईरान को तबाह करने की कोशिश कर रही है। अब तक उनके सदर को भी मार दिया गया और वहाँ पर स्कूल पर और बच्चों को भी मारा जा रहा है, हॉस्पिटल तबाह किए जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स तबाह किए जा रहे हैं। कई जहाँ पर रहायश गाहों पर लगातार बमबारी कर कर वहाँ के अवाम को और वहाँ के इंसानों को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। तो इसकी हम सख्त मज़ामत करते हुए हिंदुस्तान की हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन दुनिया के जो अमन पसंद ममालिक हैं उनको लेकर ईरान पर जो हमले किए जा रहे हैं उसको रोका जाए। और लगातार हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका आज ईरान को नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, इसराइल का साथ लेकर इसराइल के ज़रिए ईरान पर हमला करवा कर और ईरान भी सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका की गुलामगिरी कर रहे हैं। अमेरिका से हर चीज़ हिंदुस्तान की बैनुल मकामी जिले सिद्दीपेट के चिरियाल म्यूनसिपल काउंसिल के बल्दी वार्ड नंबर 12 में मुकामी काउंसलर शरीफा बेगम ख्वाजा पाशा की ज़ेर क़यादत अवामी हुक्मरानी तरक्की की मनसूबाबंदी के 99 रोज़ा प्रोग्राम के ज़िमन में बल्दी अहदेदारों की जानिब से तीसरी मुहिम मुनक़्क़द की गई, जिसमें वार्ड ऑफिसर मुनीरा बेगम और दूसरों ने शिरकत करते हुए आवाम को मुखातिब किया। सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद ख्वाजा पाशा ने अपने खिताब में बताया है कि 99 रोज़ा प्रोग्राम के दौरान जॉब मेला मुनक़्क़द करते हुए लाखों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौक़े फराहम किए जाएँ। इंदिरा महिला शक्ति भवन तामीर किया जाएगा और हर बेघर मुस्तहिक खानदान को इंदिरा मकान मंजूर किया जाएगा और तरजीह बुनियादों पर राशन कार्ड से महरूम खानदानों को राशन का मंजूर किया जाएगा। उन्होंने वार्ड का पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाक़फियत हासिल की। इस मौके पर शियानीग्रम, भिक्षापति, अंजया गौड़, संतोष, लक्ष्मण, रिश्ता, मायनेमा, ललिता, नागवा और दूसरे भी मौजूद थे। बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन के ज़िमन में कांग्रेस टाउन कमेटी सिद्दीपेट के ज़ेर एहतमाम यौम ख़वातीन मोहम्मद इमामुद्दीन अत्तू सदर टाउन कांग्रेस की ज़ेर सदारत रवायती जोशो खरोश के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता ख़वातीन की शॉलपोशी के ज़रिए तहनीत पेश की गई। और यौम ख़वातीन की मुबारकबाद पेश करते हुए अपने खिताब में मोहम्मद अत्तू इमामुद्दीन ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत तेलंगाना रियासत में ख़वातीन की हमाजहती तरक्की के लिए बेमिसाल इक़दाम किए जा रहे हैं। महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फराहम की गई और ख़वातीन की ज़रूरियात की तकमील के लिए 500 रुपये में पकवान गैस सिलेंडर रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम किया जा रहा है। घरेलू ख़वातीन की माली ज़रूरियात की तकमील को पूरा करने के लिए 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही रियासती हुकूमत का नाकाबिल फरामोश कारनामा है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मुख्तलिफ महाजों पर ख़वातीन की हर मुमकिन हौसला अफजाई और रहबरी कर रही हैं, जिसके नतीजे में ख़वातीन अवामी नुमाइंदों की तादाद में काबिल क़दर इजाफा हुआ है। मोहम्मद अत्तू इमामुद्दीन ने अपने खिताब में कहा है कि रियासती हुकूमत ख़वातीन को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए संजीदा तौर पर कोशिश है। तकरीब में कांग्रेस कायदीन मधु, मोहम्मद ग़ियाज़ुद्दीन, मोहम्मद अरशद हुसैन और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना के जगतियाल जिले में इतवार को ज़लज़ले जैसे झटके महसूस किए गए, जिससे मुकामी लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। जिले के केतलापुर मंडल में दोपहर तकरीबन 12:45 पर अचानक तकरीबन 2 सेकंड तक जमीन हिलने का एहसास हुआ। इस दौरान एक जोरदार आवाज भी सुनाई दी, जिससे लोग घबरा कर अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक अचानक धमाके जैसी आवाज के साथ जमीन हिलने पर लोगों को पहले समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ, जिसके बाद कुछ देर तक इलाके में बेचैनी और तशवीश का माहौल रहा। ताहम इस वाक़े में किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। मुकामी अफराद ने बताया कि इस तरह के झटके इस इलाके में कम ही महसूस किए जाते हैं, इसी वजह से लोग ज्यादा खौफजदा हो गए। मुतालिका हुकाम का कहना है कि वाक़ई की असल वजह जानने के लिए मालूमात जमा की जा रही हैं और महकमे मौसमियात से भी तफसीलात हासिल की जा रही हैं। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में 3 कमसिन बहनों के लापता होने के चंद घंटों बाद उनकी लाशें तालाब से बरामद हुई। इस सनसनीखेज केस में पुलिस ने चौंका देने वाला इंकशाफ करते हुए बच्चियों के वालिद इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया है, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक कामारेड्डी शहर की RB नगर कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाली 3 बहनें शिफात 8 साल, आयत 7 साल और मरियम 5 साल हफ्ते की सुबह अचानक लापता हो गई थी। वालिद की शिकायत पर टाउन पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया। ताहम शाम होते होते
शहर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कामारेड्डी के बड़े तालाब से पहले 2 बच्चियों आयत और मरियम की लाशें बरामद हुई, जबकि तीसरी बच्ची शिफात की लाश रात तकरीबन 12:30 पर निकाली गई। तहकीकात के दौरान पुलिस को बाप पर शुबा हुआ और सख्त पूछगछ में चौंका देने वाली हकीकत सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक इस्माइल ने एतराफ किया कि उसने ही अपनी तीनों बेटियों को तालाब में फेंक दिया था और बाद में खुद ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने बताया कि मुलजिम ने एतराफ किया है कि वो कर्ज के शदीद बोझ से परेशान था और इसी वजह से उसने ये हौलनाक कदम उठाया। इस दिलखराश वाक़े ने पूरे इलाके को सदमे में मुब्तला कर दिया है और मुकामी लोगों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। నిన్న మధ్యాహ్నం కామారెడ్డి టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో 3:30కి ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది. ఇద్దరు తల్లిదండ్రులు వచ్చి వాళ్ళ పిల్లలు ముగ్గురు మిస్ అయ్యారు, నిన్న మార్నింగ్ 10 నుంచి మిస్ అయ్యారు అని చెప్పేసి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. పిల్లలు ఒక పాప వచ్చేసి 8 years, ఇంకొక పాప 7 years, ఇంకొక పాప 5 years. సో వీళ్ళు ముగ్గురు పొద్దున 10 నుంచి కనపడట్లేదు అని కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. సో ఇమీడియట్గా ఎస్పీ సార్ రాజేష్ చంద్ర సార్ ఆర్డర్స్ ప్రకారం ఒక 5 డిఫరెంట్ టీమ్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అండ్ ఆ ఆర్పీ నగర్ చుట్టుపక్కల ఏరియాస్ అన్నీ ఎంక్వైరీ చేయడం జరిగింది. అండ్ డిఫరెంట్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో కూడా ఆ పిల్లల ఫొటోస్ అవి సర్క్యులేట్ చేసాం సో దట్ దొరుకుతారని. అండ్ ఫర్దర్గా వాళ్ళ ఫాదర్ని ఇంట్రాగేట్ చేస్తే లాస్ట్ పిల్లలు ఎక్కడ కనపడ్డారు అని ఇంట్రాగేట్ చేస్తే ఆ పిల్లల్ని ముగ్గురిని వాళ్ళ ఫాదర్ ఆటో నడుపుతూ ఉంటాడు, ఆ పిల్లలు ముగ్గురిని ఆటోలో దగ్గరలో పాస్పోర్ట్ సెంటర్కి తీసుకెళ్ళాను అని చెప్పేసి చెప్తారు. దాని తర్వాత గిరాకీ దొరికింది అని చెప్పేసి ఆ పిల్లల్ని ఇంటి దగ్గరలో ఒక ప్రాంతంలో వదిలేశాను, ఇంటికి వెళ్ళమన్నాను అని చెప్తారు. సో ఎక్కడ వదిలేశావు అని చెప్పేసి అతన్ని ఇంట్రాగేట్ చేస్తే అతను డిఫరెంట్ ఏరియాస్ చెప్తూ మిస్లీడ్ చేస్తాడు. ఆ ఏరియాస్లో సీసీటీవీస్ చూస్తే అక్కడ అతను లేదు అని చెప్పేసి తెలుస్తుంది. ఫర్దర్గా అతని మూమెంట్స్ అవన్నీ ట్రాక్ చేస్తే అండ్ ఫర్దర్గా ఇంట్రాగేట్ చేస్తే తెలిసింది ఏంటంటే అతను आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई इलाकों में कोहर की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। विशाखापट्टनम से लेकर हैदराबाद तक के वसी इलाके में अचानक कोहर देखी गई। इस सूरत हाल के बायस कौमी शाहराहों पर सफर करने वाले मुसाफिरों और गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कई मुकामात पर गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई। हुकाम ने सड़कों पर मौजूद ड्राइवरों को मशवरा दिया है कि वो फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें और इंतहाई एहतियात के साथ ड्राइविंग करें। सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि फिजाई सफर भी इस मौसम से मुतासर हो रहा है। हैदराबाद और विशाखापट्टनम के एयरपोर्ट्स पर कोहर की वजह से परवाजों की आमदोरफ्त में ताखीर का खदशा जाहिर किया गया। इसलिए मुसाफिरों को हिदायत दी गई है कि वो घर से निकलने से पहले अपनी मुतालिका परवाज का स्टेटस लाजमी चेक कर ले। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि सर्दी की लहर और हवा में नमी के बायस अगले चंद दिनों तक सुबह के औकात में ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रह सकती है। आंध्र प्रदेश के जिले एनटीआर के मैलावरम में शादी की एक तकरीब उस वक्त हंगामे में बदल गई जब शादी की रस्म के आखिरी लम्हात में दुल्हन का आशिक मंडप में पहुंच गया। इस वाक़े ने न सिर्फ दुल्हा और उसके घर वालों को सदमे में डाल दिया बल्कि पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। शादी की तकरीब जारी थी, मंगल वाद्यम रवायती मौसीकी बज रही थी, पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और रिश्तेदारों का हुजूम था और चंद ही लम्हों में दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र बांधने वाला था कि अचानक एक नौजवान मंडप के सामने आ खड़ा हो गया। उस नौजवान को देखते ही दुल्हन अपनी जगह से उठी और तुम गए कहते हुए मंडप से नीचे उतरकर उसके साथ खड़ी हो गई। वहां मौजूद लोग ये देखकर दंग रह गए। जब लोगों ने दुल्हन से सवाल किया तो उसने साफ कह दिया कि ये लड़का मेरे ही गांव का है और हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दुल्हन के इस अचानक फैसले से दूल्हा और उसके रिश्तेदार सख्ते में आ गए। मुश्तइल बारातियों ने उस नौजवान की पिटाई कर दी जिससे सूरत हाल कशीदा हो गई। इतला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मदाखलत की और हंगामा आराई को काबू किया। ताहम दुल्हन की जिद पर अड़ जाने की वजह से शादी रोक दी गई। दूल्हा के वालिदैन ने शदीद बरहमी और दुख का इजहार करते हुए बताया है कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए 20 लाख रुपए खर्च किए थे। हजारों लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर दुल्हन के इस इकदाम ने समाज में उनकी इज्जत खाक में मिला दी। दोनों खानदानों के दरमियान गांव के बड़ों की मौजूदगी में पंचायत बुलाई गई है ताकि अखराजात की तलाफी और मामले को हल किया जा सके। आंध्र प्रदेश के शहर नोजवेडो में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुलिस और ईगल टीम ने अपने मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान एक खातून को अपने ही घर में गांजे का पौधा उगाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा खातून अपने घर के पिछले हिस्से में झाड़ियों के दरमियान छुपाकर गांजे का पौधा लगाई थी।
नोजवेड़ो के एडीएसपी प्रसाद ने मौके पर पहुंचकर उस पौधे को जड़ से उखाड़ दिया और खातून को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। हुकाम का कहना है कि दोनों तेलुगु रियासतों में गांजे के खिलाफ मुहिम जारी है और ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। तेलंगाना के जिले खम्मम के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर सिद्धार्थ विक्रम सिंह ने कनाकागिरी और पोली गंडला जंगलाती इलाकों में तेंदुए की मौजूदगी की तस्दीक करते हुए मुकामी अफराद को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। उन्होंने बताया कि महकमे जंगलात की जानिब से लगाए गए खुसूसी कैमरों में तेंदुए की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं, जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि यह जंगली जानवर इस इलाके में सरगर्म है। उन्होंने मजीद वजाहत की है कि कंकागिरी का जंगल तकरीबन 12,000 एकड़ पर मुहित है, जो तेंदुओं और रीछों जैसे जंगली जानवरों के लिए एक कुदरती मस्कन है, जबकि ये पलीगुंडला का तारीखी मतलब ही शहरों का तालाब है, जहां कदीम जमाने से जंगली जानवर पानी पीने के लिए आते रहते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को अपने हालिया दौरे मगरबी बंगाल के दौरान तल्ख तजुर्बात का सामना करना पड़ा, जिस पर मुल्क भर में तशवीश का इजहार किया जा रहा है। ममता बनर्जी हुकूमत की जानिब से प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जियों और सदर के अहदे के तय मुबैना बेरुखी पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा कि सदर जमहूरिया की तौहीन दरअसल पूरे मुल्क की तौहीन के मुतरादिफ है। उन्होंने याद दिलाया कि एक मजबूत जमहूरियत में आईनी ओहदे सियासत से बालातर होते हैं और सदर का ओहदा हमारे लिए जमहूरी निज़ाम की इज्जत व वक़ार की अलामत है। उन्होंने अफसोस जाहिर किया है कि सदर जमहूरिया के तय कम शाइस्तगी और एहतराम का फुक़दान न सिर्फ इस ओहदे की तज़लील है, बल्कि मुल्क की आईनी रूह के खिलाफ भी है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे बन सोनिए तू, उखड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.